Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. This is your mentor Anika Meman, and today we are going to learn past simple tense. Past simple tense is also called past indefinite tense. So let me write its another name, past indefinite tense. Okay, so there are two names, past indefinite and past simple. और आज के लेक्चर में हम past indefinite और past simple के basic usages और sentence structures को सीखेंगे. So let's begin. When to use past simple, the first usage is that it is used to talk about completed action. यानी कि जब एक्शन कंप्लीट हो चुका है उस एक्शन के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, एक और भी टेंस आपने पढ़ा था जो कि कंप्लीटेड एक्शन की बात करता है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. If you haven't watched my video on present perfect tense, I'm attaching a link here and you can go and watch it. But there is a difference between the both. I'm letting you, I'll let you know. But अभी हम इसका पहले uses सीख लेते हैं. So we use past simple to talk about actions or events that happened at the specific time in the past and are already finished, right? So दो चीजें यहाँ पर आपने नोटिस करनी है. एक तो एक्शन completed है, ठीक है, वो पास्ट में एक्शन हुआ है, कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट हुआ है एट अ स्पेसिफिक टाइम, राइट? सो टाइम इज also emphasized here. ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पे एक एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, हो गया था, ठीक है, और अब हम उस इवेंट की बात करेंगे, राइट? सो फॉर एग्जांपल आई से आई विजिटेड द जू येस्टरडे. अब येस्टरडे मींस कल, राइट? गुजरा हुआ, और गुजरे हुए कल मैं जू गई थी, तो मैं आपको कैसे बताऊंगी? पास्ट सिंपल टेंस यूज करके. आई विजिटेड द जू येस्टरडे, राइट? They went to the cinema last weekend, right? Last weekend को वो सिनेमा गए थे. She finished her homework an hour ago. एक घंटे पहले उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया. ठीक है, अच्छा जी, डिफरेंस क्या है प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल में? क्योंकि दोनों बात करते हैं कंप्लीटेड एक्शन, राइट? पहला डिफरेंस तो है टाइम, राइट? यहाँ पर हम फिनिश टाइम फ्रेजेस और फिनिश टाइम वर्ड्स यूज करते हैं, लाइक yesterday, the last weekend and hour ago, right? ये फिनिश टाइम वर्ड्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में लग सकते हैं, ठीक है? सो पास्ट सिंपल में जो एक्शन कंप्लीट हुआ है, हम उसके साथ उसका टाइम भी बताना चाहते हैं कि वो कौन से स्पेसिफिक टाइम पे हुआ था. जबकि प्रेजेंट सिंपल में हम कंप्लीटेड एक्शन तो है बट हम उसका टाइम मेंशन नहीं करना चाहते, ठीक है? हम वो एक्शन एग्जैक्टली कब हुआ था हमने उसका टाइम मेंशन नहीं करना, राइट? और पास्ट सिंपल में हमने उसका टाइम मेंशन करना होता है. तो ये डिफरेंस है. दूसरा ये डिफरेंस है कि पास्ट सिंपल वाले जितने भी इवेंट्स हैं उनका प्रेजेंट से कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट में उतने ही रेलिवेंट हो, जबकि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में जितने भी इवेंट्स थे वो प्रेजेंट में रेलिवेंस रखते थे, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल I can write, she finished her homework, full stop, right? Or, sorry, she finished her own homework an hour ago, full stop, right? And अगर मैं an hour ago नहीं लगाती, तो I can also write, she has finished her homework. उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, ठीक है? भले ही वो एक घंटे पहले ही किया हो दोनों केसेस में, लेकिन एक में हम टाइम मेंशन करते हैं और दूसरे में हम टाइम मेंशन नहीं करते. जब आपके पास सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं या फिर एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं इन योर एग्जाम्स, सो दिस इज बेसिकली एग्जामिनर्स फेवरेट स्पॉट. यहाँ से एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस देता है, ठीक है? सो यूजुअली क्या होता है कि अगर सेंटेंस करेक्शन है तो यहाँ पर शी हैज फिनिश्ड होमवर्क के बाद एक फिनिश टाइम का वर्ड लगा दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल येस्टरडे, और आपसे कहा जाता है कि इस सेंटेंस को करेक्ट करें या इसमें से एरर को स्पॉट करें, ठीक है? तो इसमें एरर है क्या? इसमें एरर यही है कि इसके साथ टाइम, फिनिश टाइम का वर्ड नहीं आएगा, बाकी ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूजेज.
नेक्स्ट इज डिस्क्राइबिंग पास्ट हैबिट्स और रूटीन्स, यानी कि पास्ट में कोई काम रिपीटेडली हुआ है, ठीक है, या वो आपकी हैबिट थी, या आप कोई रूटीन फॉलो करते थे, जिस तरह से प्रेजेंट सिंपल में एक रिपीटेड एक्शन को हम लिखते हैं, ठीक है, या हैबिट्स की बात करते हैं। यहाँ पास्ट सिंपल में भी हम हैबिट्स जो कि पास्ट में थी अब नहीं है, ठीक है, ऐसी रूटीन्स जो आप पास्ट में फॉलो करते थे अब नहीं फॉलो करते, ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में रिपीटेडली होते थे बट अब नहीं होते, इन सब के बारे में आप बात कर सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। सो इट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर हैबिचुअल और रूटीन इन द पास्ट, राइट, वो पहले रूटीन थी अब नहीं है, या पहले हैबिचुअल एक्शन था अब नहीं है, ठीक है। सो शी ऑलवेज प्लेड विद हर डॉल्स एज अ चाइल्ड, राइट, पहले यानी कि एज अ चाइल्ड, राइट, एज अ चाइल्ड, वो देखिए टाइम मेंशन है ना, एज अ चाइल्ड, एज अ चाइल्ड यानी कि बचपन में वो हमेशा अपनी डॉल्स से खेला करती थी, राइट, खेला करती थी मतलब कि वो ऑफन खेलती होगी ना, रूटीन में होगा, रिपीटेड एक्शन है, ठीक है। ही यूज टू गो टू सिनेमा एवरी वीकेंड। तो यहाँ पर तो ये यूज टू का एक पर्टिकुलर यूज किया गया है, ठीक है, यूज टू का यूजेज हम किसी और दिन वीडियो में सीखेंगे, किसी और लेक्चर में, बट he used to is also used to talk about past habits, right, कि वो सिनेमा जाया करता था हर वीकेंड, राइट, so I can say that I always took tea in the evening, right, but right now I do not take tea at all, right, so पहले पास्ट में मैं चाय पिया करती थी हमेशा, बट अब मैं नहीं लेती, ठीक है। सो ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में आपकी हैबिट्स थे बट अब वो आपकी हैबिट नहीं है, या फिर आपकी रूटीन का पार्ट थे और वो अब नहीं है, या फिर रिपीटेडली होते थे और वो अब नहीं है। जैसे कि माय डैड ऑफन वेंट फिशिंग, मेरे डैड फिशिंग पे जाते थे व्हेन ही वाज यंगर, जब वो यंग यंग थे, राइट। आई यूजुअली रीड कॉमिक्स व्हेन आई वाज अ किड, एज अ किड यानी कि सी व्हेन आई वाज अ किड इज अ टाइम, राइट, टाइम कब का है, पास्ट का है, तो क्या रीड करती थी, कॉमिक्स, राइट। सो ये सारी वो सेंटेंसेस हैं जो कि पास्ट हैबिट्स या पास्ट रूटीन की बात करते हैं, ठीक है। सो ये दो मेन यूजेजेस थे पास्ट सिंपल के। नाउ लेट्स मूव टू हाउ टू फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे बात कर लेते हैं। पॉजिटिव फॉर्म कैसे बनती है पास्ट सिंपल की, बहुत आसान है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद आप यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, राइट, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, तमाम टेंसेस में से ये एक वाहिद टेंस है जिसकी पॉजिटिव फॉर्म में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, अदरवाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी नहीं यूज होती, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म तमाम टेंसेस में से किसी एक भी टेंस में यूज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में यूज होती है, वो भी उसकी पॉजिटिव फॉर्म में। नेगेटिव फॉर्म में ये सेकंड फॉर्म नहीं यूज होती, ठीक है। नेगेटिव में अभी हम सीखेंगे कि क्या यूज होगा, लेकिन पॉजिटिव में ये सेकंड फॉर्म यूज होती है, मेन वर्ब। अच्छा जी, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में यूज होती है, राइट। अब क्योंकि पास्ट सिंपल के वर्ब्स जो होते हैं, सॉरी, पास्ट फॉर्म के जो वर्ब्स होते हैं वो समटाइम्स दो किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं रेगुलर, एक को हम कहते हैं इरेगुलर, जो कि आगे जाके हम सीखेंगे अभी। बट here you need to pay attention to the sentence structure. I is your subject, played is your verb second form, chess is your object, yesterday is the end time word, right, जो कि आप डेफिनेटली इंडिकेट करने के लिए लगाएंगे कि ये पास्ट का एक्शन है। We is your subject, went is your verb second form, go की second form went होती है, to the zoo last weekend, right, so last weekend हम zoo गए थे, right। अच्छा जी, नेगेटिव फॉर्म की तरफ चलते हैं। नेगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, बिफोर
एक्सप्लेनिंग इट, लेट मी राइट पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। अभी जो हमने पढ़ा, वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब थोड़ा सा डिफरेंस देखें दोनों में। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ठीक है। और जब हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है डिड नॉट, राइट, नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लगाया है, डिड नॉट के आते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म कन्वर्ट हो गई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, राइट। सो इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने आपको एक रूल बताया था कि जैसे ही डज नॉट आता था तो वर्ब के आगे से एस ई एस आई एस हट जाता था। वजह क्या बताई थी मैंने? वजह ये बताई थी कि दो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। सो यहाँ पर वजह क्या है? यहाँ पर ये वजह है कि अगर मैं इसको V2 कर देती हूँ तो ये जो डिड है वो डू की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अगर हम डू की फॉर्म्स लिखें तो डू की फर्स्ट फॉर्म डू है, सेकंड फॉर्म डिड है, थर्ड फॉर्म डन है, ठीक है। तो ये हम डू की सेकंड फॉर्म लिख रहे हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल में तो डू नॉट डज नॉट लगाते हैं ना। तो यहाँ पर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए डिड नॉट लगाते हैं, क्योंकि डू नॉट की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड, डिड नॉट, राइट। सो डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है, किसी भी सेंटेंस में दो कंसेक्यूटिव सेकंड फॉर्म्स नहीं आती हैं, ठीक है। सो डिड नॉट जैसे ही आया है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपका सेकंड फॉर्म में आ गया है, तो मेन वर्ब को आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई से he played with toys, full stop, राइट। इसको हम अगर नेगेटिव में करेंगे तो हो जाएगा she did not, played नहीं होगा बल्कि play with toys, she did not play with toys, full stop। ठीक हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर मैं इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म भी बता देती हूँ। डिड आपके पास सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, और जैसे ही डिड लग गया है ना ऑलरेडी सेंटेंस में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में हो, आपका जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, राइट। सो अगर इसी को हम कन्वर्ट करें इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो इट वुड बी डिड शी play with toys, question mark। ठीक हो गया। You can also write finish time words like yesterday, last week, last night, and so on and so forth. So this was about uh, question form, and now a question की एक और फॉर्म भी आती है, that is WH questions, right? तो वो बहुत सिंपल होती है आपके पास। ये जो हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसके आगे WH वर्ड लगा दे तो WH क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सो WH वर्ड, फिर उसके बाद डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूं तो आई वुड से व्हाट डिड शी प्ले, क्वेश्चन मार्क। उसने क्या खेला था, राइट। व्हाट डिड शी प्ले, इट्स इट, राइट। सो आई होप you have understood this. Let's move towards the next slide. Next slide is from question form. We have already done it, so I'm going to skip it and moving on to the next one. Okay, so now let's learn the difference between regular and irregular verbs. हमारे पास दो तरह के टोटल वर्ब्स होते हैं, एक को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स और दूसरे को हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब। ठीक हो गया। रेगुलर वर्ब्स जैसे कि नेम से ही पता है कि वो बड़े रेगुलर होते हैं। तो रेगुलर कौन लोग होते हैं? जो कि रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो फॉलो रूल्स, ठीक है। और इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? जो कि रूल्स को फॉलो नहीं करते, डू नॉट फॉलो रूल्स। ठीक हो गया। अब रेगुलर वर्ब्स जो हैं वो क्यों रूल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स हमें क्यों फॉलो करवाने हैं, ठीक है। द पॉइंट इज, सो बेसिकली जब आपका कोई भी वर्ब अपनी फॉर्म्स चेंज करता है फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म टू सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, तो अगर वो रूल्स फॉलो करते हुए फॉर्म्स चेंज करता है तो उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं।
और वो बिना रूल फॉलो किए हुए फॉर्म्स चेंज करता है तो उसे हम कहते हैं इरेगुलर वर्ड्स। जैसे कि ज्यादातर जो वर्ड्स हैं वो ये वाला रूल फॉलो करते हैं कि जब फॉर एग्जांपल मैंने वर्क लिखा, और इसका रूल क्या है, ज्यादातर जो वर्ड्स हैं वो ये रूल फॉलो करते हैं कि वो जब फॉर्म चेंज करते हैं तो अपने आगे ईडी को ऐड कर लेते हैं। सो वर्क का हो गया है वर्कड, वर्कड। इसी तरह से स्टे, स्टे का हो गया है स्टेड, स्टेड। ठीक है, स्टे, स्टेड, स्टेड। इसी तरह से आपके पास शो, शो का हो गया है शोड, शोड। राइट। सो रेगुलर वर्ब्स यूजुअली रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है, और इरेगुलर वर्ब्स नहीं करते। जैसे कि राइट, राइट को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए राइटेड नहीं लिखना, ठीक है, इट्स रॉन्ग। आपने लिखना है रोट। सी, पूरी की पूरी स्पेलिंग जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। यहाँ पर सारी स्पेलिंग नहीं चेंज होती, ईडी ऐड होता है, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग में मेजर चेंजेस आते हैं। सो राइट, रोट। और जब रिटन लिखा जाएगा तो वो तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, ठीक है। इसी तरह से ईट, ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन। आप देखें स्पेलिंग्स में कितना मेजर डिफरेंस आया है। सो इज द केस विद गो, वेंट, गोन। राइट। सो कहने का मकसद ये था कि इरेगुलर वर्ड्स जो हैं वो कोई रूल फॉलो नहीं करते जब वो कन्वर्ट होते हैं फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म टू सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। राइट। और उनके जो स्पेलिंग्स होती हैं उसमें मेजर डिफरेंस आता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर प्रॉब्लमेटिक फॉर द स्टूडेंट्स। क्योंकि स्टूडेंट्स को इरेगुलर वर्ब्स की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ती हैं, ठीक है, मेमोराइज करनी पड़ती हैं, या वो जितनी ज्यादा रीडिंग करते हैं देन उनको डेफिनेटली वो सारी फॉर्म सबकॉन्शियस का उनका पार्ट बन जाती हैं, ठीक है। बट दे ट्रबल यू कंपैरेटिवली। रेगुलर फॉर्म्स जो हैं वो आपके पास इजियर वन है क्योंकि ये रूल्स फॉलो करते हुए बनती हैं मोस्टली, ठीक है, और इसी वजह से आप इसमें ज्यादातर गलतियां नहीं करते। ठीक हो गया। इस स्लाइड पे मैंने रेगुलर वर्ब जो रूल्स फॉलो करते हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, सो लेट्स लर्न देम। फर्स्ट रूल आपके पास है कि रेगुलर वर्ब्स अपने साथ ईडी ऐड कर देते हैं जब वो सेकंड या थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि वर्क, वर्कड, ईडी आ गया, स्टे, स्टेड, ईडी आ गया, शो, शोड, ईडी आ गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास वर्ब एंड हो रहा है ई पे, ठीक है, अगर वर्ब का लास्ट लेटर ई है, आपने ईडी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ डी का एडिशन करना है, ठीक है। जैसे HOPE, अब आखिर में ई आ रहा है ना, सो इट वुड लुक वेरी ऑकवर्ड कि अगर आप इसके आगे और ई मजीद ऐड करें और फिर डी ऐड करें, ठीक है, तो डबल ई डी हो जाएगा, विच लुक वेरी ऑड। राइट। सो आप क्या लिखेंगे, होप, होप के आगे ई खत्म होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ डी का इजाफा करना है, होप। डिसाइड भी ई पे खत्म होता है और आपने सिर्फ और सिर्फ डी लगाना है लास्ट में, डिसाइडेड। नाउ द नेक्स्ट इज वर्ब एंडिंग इन CVC। CVC का पैटर्न जो है वो पहले सीख लेते हैं कि CVC क्या होता है। C, जो फर्स्ट C है, दैट स्टैंड्स फॉर कॉन्सोनेंट, V stands for vowel, and again C stands for consonant. सो अगर आपका कोई वर्ब इस पैटर्न पे एंड हो रहा है कि उसके लास्ट के जो तीन लेटर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि पहले कॉन्सोनेंट है, फिर वाउल है, फिर कॉन्सोनेंट है, या फिर ऐसे याद रखें कि वाउल सैंडविच हुआ हुआ है दो कॉन्सोनेंट के बीच में, ठीक है। फिर आपका रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि आपने जब सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है या थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट, पहले लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करें और फिर ईडी ऐड करें। खाली ईडी से काम नहीं चलेगा, आपने लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शॉप, राइट, SHOP। देखते हैं कि इसका लास्ट थ्री जो लेटर्स हैं HOP, क्या वो ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। H इज अ कॉन्सोनेंट, O इज वाउल एंड P इज अगेन कॉन्सोनेंट, राइट। सो आप जब इसको कन्वर्ट करते हैं सो SHOPED नहीं लगाते, दिस वुड बी रॉन्ग। ईडी वाला जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये CVC का पैटर्न फॉलो किया हुआ है इसकी स्पेलिंग में, इसीलिए आपको लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल करना लाजमी है। सो ये हो गया आपके पास शॉप्ड, राइट। इसी तरह से
प्लान, ठीक है, प्लान हो जाएगा प्लान्ड, राइट। रिग्रेट हो जाएगा रिग्रेटेड, डबल TED, राइट। अच्छा, एक और भी बात यहाँ पर ये है कि वाउल आपका स्ट्रेस्ड होना चाहिए। यहाँ पर इस रूल को फॉलो करने के लिए वाउल आपका स्ट्रेस्ड होना चाहिए। अगर अनस्ट्रेस्ड वाउल है तो ये रूल फॉलो नहीं होता। तो इस रूल को आप एक थंब रूल मत समझ लीजिएगा, बिकॉज देयर आर सम वर्ड्स जहाँ पर लास्ट लेटर जो है CVC होने के बावजूद भी लास्ट लेटर डबल नहीं होता, स्पेशली जब आपके पास लास्ट लेटर जो है वो W हो या Y हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है दो एग्जांपल्स, शो, ठीक है, यहाँ पर भी देखें वाउल कॉन्सोनेंट, सॉरी कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट, लेकिन फिर भी आपने ये नहीं किया, आपने W को डबल नहीं किया, ठीक है, इसको नहीं करना आपने, ठीक है, आपने सिंपली ED लगाना है। इसी तरह से STAY स्टे, राइट, यहाँ पे भी आप देखें वाउल कॉन्सोनेंट, सॉरी कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट, तो आपने Y को डबल नहीं किया, आपने सिंपली ED लगाया, ठीक हो गया। सो द नेक्स्ट इज वर्ब एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे एंड होते हैं। अब स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मिसकंसेप्शन होती है कि जो भी वर्ब वाई पे एंड हो जाए हम उसको वाई को हटा के IED लगा दें, ठीक है, ऐसा नहीं है। वाई से पहले कॉन्सोनेंट का आना लाजमी है, वरना IED नहीं लग सकता, ठीक है। सो अगर कॉन्सोनेंट के बाद वाई आता है, यानी कि लास्ट में वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो आप वाई को स्किप कर दें और वाई की जगह पर आई लगाएं और फिर ED, तो आपको पता है रूल हमारा ED है, ठीक है, सब में ED तो लगेगा ही, तो यहाँ पर IED लगेगा, वाई के हिस्से का आई लगेगा, राइट। सो हरी, वाई से पहले आर आया है विच इज अ कॉन्सोनेंट, राइट, सो आपने हरीड लिख दिया, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे। सो इट इज HURRID, हरीड। इसी तरह से क्राई, क्राई में लास्ट में वाई से पहले जो है वो कॉन्सोनेंट है, सो आपने क्राइड कर दिया। लेकिन अगर वाई से पहले वाउल आ जाता है, जैसे कि प्ले में है, राइट, प्ले में वाई से पहले वाउल है, तो आपने वाई हटा के IED नहीं करना, आपने सिंपली ED लगा देना है। इसी तरह से स्टे में देखें वाई से पहले वाउल है, तो आपने सिंपली क्या लगाया है, ED लगाया है, ठीक हो गया। सो दीज वर द रूल्स टू कन्वर्ट regular verbs from first form to second and third form. Now let's summarize whatever we have learned so far. हमने प्रेजेंट, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस की 3 सेंटेंस टाइप्स पढ़ी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्म। सेंटेंस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है दैट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। याद रहे वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी भी और टेंस में नहीं यूज होती एक्सेप्ट फॉर पास्ट सिंपल टेंस, और वो भी उसके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। So she is your subject, wrote is your verb second form, and email is your object. And फिर उसके बाद आपने finish time verb word लगाना होता है, इसीलिए आपने yesterday लगाया। So she wrote an email yesterday. उसके बाद नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव में आपके पास सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आ गया। जैसे ही आपका हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाता है, ठीक है, विच इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ डू, तो फिर आपकी ये जो सेकेंड फॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाती है फर्स्ट फॉर्म में, एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। सो द एग्जाम्पल इज शी डिड नॉट राइट एन ईमेल येस्टरडे, उसने कल ईमेल नहीं लिखी थी। क्वेश्चन फॉर्म में आपके पास डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, एंड द एग्जांपल इज डिड शी राइट एन ईमेल येस्टरडे, क्या उसने कल एक ईमेल लिखी थी। WH क्वेश्चन में WH वर्ड के बाद यहाँ पर डिड आता है विच आई हैव फॉरगॉटन, आप लोग लगा लीजिएगा, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल व्हाट डिड शी राइट येस्टरडे, उसने कल क्या लिखा था, ठीक है। यूजेस में आप देखें, यूजेस में आपके पास कंप्लीटेड एंड फिनिश्ड एक्शन होगा, लेकिन उसके साथ स्पेसिफिक टाइम, यानी कि टाइम स्पेसिफाइड होगा कि एक्शन कब हुआ, और यही टाइम जो है वो बेसिकली एक डिफरेंस है, क्रिएट करता है इन पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जो कंप्लीटेड एक्शन है वो कब हुआ था उसका टाइम हम मेंशन नहीं करते, यहाँ पर हम वो एक्शन कब हुआ था उसका टाइम मेंशन करते हैं, ठीक है। सो टाइम आपके पास इस तरह से भी मेंशन हो सकता है, येस्टरडे, yesterday,
an hour ago, ठीक है, 3 days ago, या फिर आपके पास टाइम जो है वो इन ऑन एट के साथ भी मेंशन हो सकता है. फॉर एग्जांपल इन जनवरी 2024, राइट, इन मार्च 2024, ठीक है, ऑन मंडे, लाइक लास्ट मंडे, ठीक है. इसके अलावा एट 6 AM, राइट. सो इस तरह से आपके पास टाइम मेंशन हो सकता है. याद रहे ये पुराना टाइम होगा, पिछला टाइम होगा, राइट, पास्ट का होगा. इसके अलावा आपके पास पास्ट हैबिट्स, पास्ट रूटीन या पास्ट रिपीटेड एक्शंस के लिए भी पास्ट सिंपल टेंस यूज होता है. ठीक है. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. एंड हियर आई एम गोइंग टू write a question. What did you do yesterday? Do let me know in the comment section, and I would respond you if you have written the right sentence structures or not. And if you haven't subscribed to my channel, do subscribe it and press the bell icon so that you can get the notification of my upcoming videos. Thank you for listening me. Allah Hafiz. Take care. Bye bye.